जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, प्रदर्शन था और सुबह से हम लोग गए हुए थे, पूरा दिन भर रहे। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से इसको लेकर के बज़ बना हुआ था। लेकिन बहुत सारे दर्शक वो कह रहे हैं कि आपने क्या देखा, कैमरे की नज़र से जो देखा वो तो आपने देख लिया, वो मैंने जो कैमरे की नज़र से जो दिखाया वो तो आपने देख लिया, लेकिन हर चीज़ कैमरे में कैद नहीं होती है। और लिहाजा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो मैंने ऑफ द कैमरा जो चीज़ें वहाँ पर देखी वो मैं आपके सामने रखूं। जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट पास है या फेल है, इस पर भी बात करेंगे। और इस प्रोटेस्ट को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, सारी चीज़ों पर आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहा हूं। और जंतर मंतर पर जब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो संभवतः मैं ये कह सकता हूं कि मैं आखिरी आदमी था जो वहां से आया। ये तस्वीर, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें सब कुछ वहां से जा चुका था, सारे झंडे टोपी जो भी था। हालांकि झंडा तो तिरंगा ही था, लेकिन उन्होंने जो मास्क वगैरह लेकर के आए थे, जो प्रोटेस्ट में जितने लोग आए थे सब जा चुके थे और केवल पुलिस थी। और पुलिस भी अपना आखिरी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरे कर रही थी। और वहाँ पर हमने एक रिपोर्ट की और उसके बाद में हम आ गए। वहाँ पर कोई और दूसरा पत्रकार भी नहीं था, संभवतः मैं आखिरी वहाँ पर बचा हुआ था। और सुबह 8 बजे हम लोग जंतर मंतर पहुँच गए थे, क्योंकि 9 बजे इनको आना था। लेकिन जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट कैसा रहा, फेल रहा, पास रहा, लोग आए नहीं आए, उम्मीद से बढ़कर के आए, उम्मीद से कम आए, सब कुछ बहुत ईमानदारी के साथ में आपके सामने रखने वाला हूं। इस प्रोटेस्ट को लेकर के दो बातें चल रही थी, और वो ये था कि या तो बहुत लोग आएंगे, और कल भी जब मैंने आखिरी वीडियो की थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मीम बनने लग जाएं कि जो आप कह रहे थे कि 2 करोड़ आपके पास में फॉलोवर हैं, इतने फॉलोवर हैं, ये है वो है, और वो 2000 आदमी भी ना आए, 200 आदमी भी ना आए। क्या वाकई ये प्रोटेस्ट संख्या के लिहाज से फेल हो गया या पास हो गया? बहुत सारी बातें कही जा रही है। जंतर मंतर पर बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बहुत दिनों से जो है वो मिल नहीं पा रहे थे, और चूंकि एक बस बना हुआ था तो लोग आए, उनसे बात की। बहुत सारे प्रोटेस्ट के अंदर ऐसे लोग आए हुए थे जो पहले कई प्रोटेस्ट में आ चुके थे, और मैंने जिन लोगों से बात की उनसे भी पूछा कि आप पहली बार प्रोटेस्ट में आए हैं, अगर आपने दिन भर के वीडियोस देखे होंगे तो आपने सुना होगा, या फिर पहले भी आप आते रहे हैं। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि इस प्रोटेस्ट में ऐसा कौन सा आदमी है जो इस पार्टी की वजह से आया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर के जो नाराजगी है या नरेंद्र मोदी को लेकर के जो भक्ति है वो दोनों तरफ है। भक्ति वाले लोग भी सालों साल से है और नाराजगी वाले लोग भी सालों साल से है। मेरी एक बात हो सकता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को पसंद ना आए, और वो बात ये है कि आपने 5 दिन का समय दिया है सरकार को, और आपने कहा कि 5 दिन में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वरना शनिवार को फिर से प्रोटेस्ट होगा। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका प्रोटेस्ट हो जाएगा। और ये बात मैंने जंतर मंतर पर पुलिस वालों के साथ में बीच में खड़े होकर के भी मैंने कहा कि अब पुलिस को मंजूरी देनी पड़ेगी। पुलिस ने एक तरीके से अपने आप को इस मामले के अंदर बैकफुट पर कर दिया है, क्योंकि अब पुलिस ये तर्क नहीं दे सकती है कि इनके प्रोटेस्ट की वजह से हिंसा हो सकती है, या इनके प्रोटेस्ट की वजह से जो है वो तोड़फोड़ हो सकती है, अराजकता फैल सकती है, क्योंकि सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से हुआ। 5 बजे तक की परमिशन थी, लगभग तकरीबन 3:30 बजे ही प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था। 4 बजे झाड़ू लग चुकी थी, 1 घंटा पहले ही सब कुछ शांति के साथ निपट गया। अब इस प्रोटेस्ट को कैसे आंका जाए, यह बड़ा सवाल है। देखिए, संख्या बल के लिहाज से अगर आप जानना चाहते हैं तो जो आप इनकी फॉलोअर्स की संख्या है उसके मुकाबले तो 1% लोग भी नहीं थे। अब ये बात कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन जो बात मुझे दिखती है वो बात मैं बोलता हूं। दूसरी बात, आप अगर इसी संख्या बल के आधार पर, क्योंकि जमहूरियत के अंदर सिर गिने जाते हैं,
जमहूरियत में सिर मायने रखते हैं साहब। ये बात सही है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर जो लोग आए और जिनसे मैंने बात की, तो ऐसा एक भी आदमी मुझे नहीं मिला, एक भी लड़की या लड़का ऐसा मुझे नहीं मिला कि जो ये कहे कि हमें तो पता ही नहीं क्या मुद्दा है, किस लिए आए हैं। जैसे अक्सर होता है, कई बार आपने देखा होगा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट ला करके छोड़ दिए जाते हैं बस में भर करके कि मोदी जी वो सही कह रहे हैं और कांग्रेस सोना छीन लेगी। और कैसे छीन लेगी, जब उनसे पूछे तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ऐसा एक सिंगल आदमी मुझे नहीं मिला, ना 500 रुपए दिहाड़ी वाले आदमी मिले। ऐसे फेस, ऐसे चेहरे नहीं दिखाई दिए जो धक्का दे करके या बस में भर करके लाए गए हों। ऐसे लोग मुझे नहीं दिखाई दिए। ये सच्चाई है। संख्या नहीं थी, सच्चाई है, लेकिन जो लोग आए थे वो ऐसे भी नहीं थे कि उटपटांग लोग आ गए हैं साहब, और इनको तो कुछ पता नहीं है, इनको एबीसीडी का मालूम भी नहीं है और ये आकर के बैठ गए। जो लोग आए थे उनको एबीसीडी पता थी। तो क्या इस डर से, इस वजह से नहीं आए कि भैया गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको तो आने ही नहीं देंगे, इस डर से नहीं आए? लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कोकरोच जनता पार्टी के लोगों से, अगर आप ये मुगालते में हैं कि 5 दिन के बाद में इतनी ही भीड़ के सहारे आप मोदी सरकार पर कोई बहुत भारी प्रेशर बना लेंगे और मोदी जी अपने मंत्री का इस्तीफा दिलवा देंगे, आप 5 दिन बाद में क्या ऐसे 5 प्रोटेस्ट कर लीजिए, तब भी मुझे यह नहीं दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी साहब अपने मंत्री जी का इस्तीफा ले लेंगे ऐसे प्रोटेस्ट के सहारे। ये जो ऑफलाइन आज प्रोटेस्ट हुआ है, पर्टिकुलर इस बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर इन 5 दिनों में नरेंद्र मोदी साहब अपने मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं, बहुत सरप्राइजिंग वाली बात होगी मेरे लिए। आपको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। ये जो ऑनलाइन वाला जो मामला है, जो आपने इतने फॉलोअर्स हासिल कर लिए, ये सारी चीजें हो गई, ठीक बात है, लेकिन कॉलेज तक पहुंचना होगा, जिलों में जाना होगा, बड़े बड़े शहरों में आपको जाना होगा, प्रयागराज में, लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में, आगरा में, कॉलेजों में जाना पड़ेगा आपको। वो वहां से युवा आएंगे, तब जाकर के वहां जो टोलियां चलेंगी, तब जाकर के आप मानना कि कहीं कुछ लगेगा। आज जो प्रोटेस्ट था, अगर उस प्रोटेस्ट में से मैं कुछ पुराने चेहरे निकाल दूं, अगर उस प्रोटेस्ट में से अगर बड़े लोगों को मैं अगर निकाल दूं, तो जेनजी की अगर मैं भीड़ अगर वहां पर देखूं, तो जेनजी की भीड़ नहीं थी। अब ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, जो कवरेज थी वो मैंने दिखाई है, सुबह से लेकर के और शाम तक दिखाई है। इतनी जबरदस्त धूप थी, इतना भयंकर तरीके से वहां पर हुमस वाला माहौल बना हुआ था, और उसके बीच में हम खबर दिखा रहे थे, और जो शूट कर रहे थे उसको बहुत दूर जाकर के जो भेजना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तो सारा दिन भाग दौड़ में इधर से उधर, हमने अपनी मेहनत में वहां पर कहीं कोई कोताही नहीं रखी, लेकिन जो सच्चाई है उसको बयां करने में भी किसी प्रकार से कोई, आप ये कहिए कि नानुकर नहीं करनी चाहिए और लोगों के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। ये जो पार्टी बनी है या सीजेपी जो बनी है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से और ऐसे प्रोटेस्ट के सहारे आप सरकार पर कोई बहुत भारी दबाव बना पाएंगे। अब जो 2-3 बातें और कही जा रही, जरा उसको सुन लीजिए। अब उस बात का जवाब दिल्ली पुलिस दे। ये कहा जा रहा है कि अभिजीत दिपके वो वहां पर पहुंचे भी नहीं थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर उससे पहले परमिशन मिल गई, और इस बात के हम भी साक्षी हैं। अभिजीत दिपके सीधे जंतर मंतर ही आए। हम लोगों ने जो पहली वीडियो की, उस वीडियो के अंदर ही 8 बजे हमने जो है वहां पर हम लोग पहुंचे, और उसके बाद में 8:30-9 बजे के आसपास हम लोग रिकॉर्ड करने लगे। कुछ लोग आए थे, और मैंने तब भी कहा था कि रिपोर्टर्स ज्यादा है, पुलिस ज्यादा है, लोग कम है। और उसके बाद में एक अनाउंसमेंट होती है पुलिस की तरफ से कि आपको इजाजत मिल गई है, आप सीधे जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर चले जाइए, यहां पर भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, और आपके जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके वो वहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये परमिशन कैसे मिली?
भाई जब वो ये कह रहे थे कि मैं आऊंगा, मैं सीधे थाने जाऊंगा और तब जाकर के परमिशन मिलेगी, तो ये वहां पर जाकर के कैसे हो गया? इस बीच में मुझे एक चीज याद आ रही है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं, और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। दो बातें। एक शख्स ने हमारे कैमरे पर ही कहा, उसको आप जरूर जाकर के सुनिएगा। उस शख्स ने कहा कि देश में सब कुछ खत्म हो गया है। और जब उस शख्स ने ये बात कही तो उसके बाद में मैंने पूछा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो उसने जो जवाब दिया, उस जवाब में कितनी ईमानदारी है, ये आप भी सुने और सरकार में बैठे हुए लोग भी सुने कि देश का युवा आपसे इतना मायूस क्यों है। एक दूसरी बात मैं आपको और बताता हूं, वो हमारे कैमरे पर नहीं कही, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति, एक शख्स, वो किसी दूसरे चैनल से बात कर रहा था और तब उसने एक लाइन कही जो मैं वहां पर खड़े होकर के सुन रहा था, मैं हैरान रह गया। उसने ये कहा कि मेरी एक बेटी है, कॉलेज जाती है, और ये लोग जिस तरीके से पेपर लीक करवा देते हैं, ऐसे में मैं अपनी बेटी को पेपर दिलवाऊं, उससे अच्छा तो यह है कि मैं अपनी बेटी को मार दूं। ऐसे सिस्टम के हवाले में अपनी बेटी को करूं और ऐसा सिस्टम मेरी बेटी को मेहनत को मार दे, उससे अच्छा यह है कि मैं ही मार दूं। बड़ी खतरनाक बात, बड़ी मायूसी वाली बात। और आप सोचिए कि एक बाप ऐसी बात क्यों कह रहा है, और कोई बाप अपनी बेटी के लिए कम से कम इस तरीके की बात तो नहीं कहेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि शायद उसको राजनीति करनी हो, शायद उसको रील वायरल करवानी हो, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि एक बाप के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द क्यों निकले। ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। आज वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे आए, मैंने कुछ लोगों से स्पेसिफिक पूछा भी, आपकी मोदी जी से क्या उम्मीद है? लोगों ने कहा कि हमारी कोई उम्मीद नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कैमरे के ऊपर कि भाई हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हमें मोदी जी बड़े शानदार लगते थे, कि पता नहीं कितना शानदार काम कर रहे थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि साहब गड़बड़ है, हमें उम्मीद नहीं है। तो ये बात तो सरकार के लिए है जो चिंता पैदा करने वाली है। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जो बात थी, वो मैं कह रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी 8 बजे ही जो है वो अनाउंसमेंट हो जाती है, या 8 नहीं बल्कि 8:30-9 बजे आसपास कहिए आप उसको। 8 बजे हम पहुंचे थे, उसके बाद में 8:30-9 बजे के आसपास कि आप वहां चले जाइए। भाई जंतर मंतर पर पहलवानों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा। पूरी रात आप याद करिए, मैंने सुबह 3 बजे, यानी रात के जो 3 बजते हैं उसको सुबह 3 बजे कहा जाता है, सुबह 3 बजे तक मैं रिपोर्टिंग कर रहा था जंतर मंतर पर, पहलवानों के मुद्दे पर। हम लोग जो है वो रात को 8-9 बजे के आसपास गए थे, और 8-9 बजे जो है वो पहलवानों के वहां पर टेंट वगैरह खींचे जा रहे थे। जब शुरुआत की बात थी तब की बात मैं बता रहा हूं आपको, जो पहली रात थी। और उस वक्त में कहा गया कि पहलवानों को पीटा गया, मारा गया, ये हुआ, वो हुआ, दुनिया भर की बातें हुई। और उसके बाद में रात के 3 बज गए साहब, सुबह 3 बज गए, और सुबह 3 बजे तक हम लोग रिपोर्टिंग करते रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पुलिस खींच करके ले जा रही है, पुलिस जो है वो बैठने नहीं दे रही है, तंबू खींच लिया गया है, जो गद्दे थे वो खींच लिए गए। और उस रात या उससे 1-2 रात पहले बारिश हुई थी। फुटपाथ के ऊपर कैसे विनेश फोगाट और बाकी पहलवान, महिला पहलवान बैठे रहे थे, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। वो तस्वीरें भी मैंने दिखाई, जब किसान आते थे तो उनको कैसे रोक दिया जाता था। तो भाई ये क्या था आपका तरीका कि एक पार्टी बनती है, ऑनलाइन पार्टी बनती है, और ऐसा भी नहीं था सरकार के पास में इंटेलिजेंस का इनपुट पहले पहुंच चुका होगा कि कोई बहुत भारी भीड़ आ रही है, अगर परमिशन नहीं दी तो हालात खराब हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं था, क्योंकि भीड़ थी नहीं। भीड़ तो तब आई है जब भीड़ को यह पता चल गया कि साहब परमिशन मिल गई है, तब जाकर के दिल्ली और आसपास के जो लोग हैं वो जंतर मंतर आना शुरू हो जाते हैं। 2-2.5 घंटे बाद में जंतर मंतर फिर जो है वो तकरीबन फुल भर गया था। और इसीलिए मैंने कहा था कि अभिजीत जो दीप के आए, तब तक आते आते थोड़ा माहौल बदल गया था, भीड़ हो गई थी तब अच्छी खासी। लेकिन तब भी ऐसा तो है नहीं कि जंतर मंतर पर 2 लाख आदमी आ जाएंगे। जंतर मंतर की एक कैपेसिटी है, 1000-2000 आदमी की कैपेसिटी है, उतना ही आदमी वहां पर दिखाई दे रहा था। तो कुल मिलाकर के जो ये प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को लेकर के एक बात बिल्कुल सीधी लाइन में साफ साफ कही जा सकती है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जितना शोर शराबा दिखाई दे रहा था,
जमीन पर वैसी धमक, वैसी गूंज नहीं दिखाई दी। इस लाइन को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये कि ये जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट खड़ा हुआ है, सरकार को कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जरूर थे जो सचमुच जो है सरकार से फ्रस्ट्रेट होकर के बिल्कुल आए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा एक ऐसा तबका धीरे धीरे जो है वो दिखाई दे रहा है जो सरकार से नाराज है, निराश है। और नरेंद्र मोदी साहब परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा लीक पर भी चर्चा करिए, और ये परीक्षा लीक पर चर्चा करके और आपको ये मसला जो है वो ना शांत करना पड़ेगा बल्कि खत्म करना पड़ेगा। शांत चीज तो फिर बाद में जो है वो उग्र हो जाएगी या फिर दोबारा से जो पनपने लगेगी। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर पेपर लीक अगर होते रहेंगे तो ये कॉकरोच जनता पार्टी बने ना बने, रहे ना रहे, आगे बढ़े, फेल हो जाए, पास हो जाए, छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन जो ये युवाओं का जो आक्रोश है ये किसी न किसी दिन किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। तो पेपर लीक पर सरकार को जो है काम करना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर के अब कम से कम स्टूडेंट वो इतना जरूर मुझे दिखाई दिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियों से मैंने बात की आज, जिनको अगर आप ये कहिए कि साहब जरा अपने मामा से बात कर लो या ये कर लो वो कर लो, तो शायद वो उसके लिए भी तैयार ना हो। लेकिन वो बहुत आक्रोशित थी और वो जिस आक्रोश में बोल रही थी चिंताजनक है, सरकार के लिए चिंताजनक है। तो सरकार सारे काम छोड़ दे, पेपर लीक पर हर कीमत पर, हर तरीके से 100% आपको लीक प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी अगर इसमें चूकेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ा एक आक्रोश, या जो फर्स्ट टाइम वोटर या युवा वोटर, वो कहीं ना कहीं 2029 में उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। इसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जिस चीज का समय आ जाता है, जिस विचार का समय आ जाता है, उसको आप रोक नहीं पाते हैं। और अब धीरे धीरे ये चीज लोगों के बीच में जा रही है। युवा जो है वो इस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम पेपर देंगे और पेपर लीक हो जाएगा, वो इस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पेपर और लीक होगा और उसके बाद में मामला जो है खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसी तरीके से 10 पेपर अगर और लीक हो गए, बड़े एग्जाम, अगर 10 एग्जाम और लीक हो गए, तो नरेंद्र मोदी साहब ये मान करके चले कि जितना वो चिकनी चुपड़ी बातें करके, लिपापोती करके वो अपनी इमेज को चमकाने की कोशिश करेंगे, वो साथ के साथ उतना ही उखड़ती चली जाएगी। तो बहरहाल ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो हुआ आज, संख्या बल के लिहाज से पास नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी सही है, बहुत सारे लोगों में ये था कि प्रोटेस्ट होने ही नहीं देंगे, क्यों बेकार में जाना है, वो एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार हो जाएगा, क्यों बेकार में जाना है। और अब दिल्ली पुलिस जो है वो इस बात का जवाब भी दे कि भाई जब किसी प्रकार से कोई बहुत बड़ी भीड़ आपको दिल्ली के आसपास में कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, तो आपने चुपके से इनको प्रोटेस्ट के लिए परमिशन दे दी। बाकी किसान आते हैं, पहलवान आते हैं, उनको आप परमिशन नहीं देते हैं। तो इसमें क्या आपकी मंशा थी, क्या आपकी जादूगिरी थी, इस बात को भी बताए। और अब 5 दिन में इस्तीफा होता है और 5 दिन बाद में ये लोग किस तरीके से भीड़ ला पाते हैं, इंतजार इस बात का है। या फिर 5 दिन बाद होने वाला जो प्रोटेस्ट है वो इससे भी खराब होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या 5 दिन के अंदर ये लोगों के बीच में यूनिवर्सिटीज में जा करके काम कर पाएंगे। अभिजीत दीप उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए जा रहा हूं। अच्छी बात है, माँ बाप से मिलना चाहिए, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं ना साहब, तो अपने पैरों के छाले नहीं देखे जाते हैं। फिर जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं वही है सब कुछ, ये भी बड़ा सवाल है। तो बहरहाल बिना लाग लपेट के मुझे लगता है कि जो बात है उस बात को ज्यों का त्यों रखने में कहीं कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और वही काम मैं हमेशा से करता रहा हूं और वही काम मैंने आज भी करने की कोशिश की है। बाकी आप पर छोड़ता हूं, आप बताइए आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।